जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, श्री रामेश्वर क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हमारा नया टॉपिक आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण चलेगा। आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण कितने प्रकार से होता है? दंड द्वारा, आयत द्वारा और वृत्त या पायचित्र द्वारा। हम दंड को समझेंगे सबसे पहले, है ना। दंड क्या होता है? दंड आलेख। दंड आलेख क्या होता है? दंड आलेख, इनके बीच की दूरी समान होती है। बीच की दूरी समान होती है। बीच की दूरी समान होती है। दंडों की बीच की चौड़ाई समान होती है। दंडों के बीच की चौड़ाई समान होती है ना। दंडों के बीच की दूरी समान होती है। दंडों के बीच की चौड़ाई समान होती है ना। क्या होता है? फिर बोल रहा हूँ, दंडों की चौड़ाई समान होती है। दंडों की बीच की दूरी समान होती है। ये क्या होता है? दंड आलेख होता है। इसको हम समझते हैं। ये देखना मित्रों, ऐसे ये दंडों के बीच की दूरी समान, दंडों की चौड़ाई समान, है ना। आगे समझ में? मतलब फिर बोल रहा हूँ, ये क्या होता है मित्रों? दंड आलेख। ये होता है दंड आलेख, है ना। दंड आलेख। दंडों के बीच की दूरी समान, दंडों की चौड़ाई समान। और अब अगले चलते हैं आयत चित्र। आयत चित्र क्या होता है? आयत चित्र क्या होता है? यह द्विमीय होता है। सतत वर्गीकृत बारंबारता होता है। सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन होता है। सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन होता है। इनके दंडों के बीच कोई रिक्त नहीं होती है। दंडों के बीच कोई रिक्त नहीं होता। सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन होते हैं। दंडों के बीच कोई रिक्तता नहीं होती है। और इसमें आयत का क्षेत्रफल संगत वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आयत का क्षेत्रफल संगत वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होता है। ये नोट बहुत इम्पोर्टेंट है ना। आयत का क्षेत्रफल संगत वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होता है। और
आय चित्र सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन होता है। दंडों के बीच की दूरी समान होती है और इसमें क्या होते, आयत का क्षेत्रफल संगत वर्गीय बारंबारता के समानुपाती होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं मित्रों, नेक्स्ट स्लाइड में। अब सर्किल पे व्रत व्रत आलेख। व्रत आलेख क्या होता है मित्रों? ये 1 मिनट ये व्रत आलेख होता है। 1 मिनट मिटा दूँ इनको, 1 2 बन गया अपना, है ना। व्रत आलेख या इसको क्या बोलते हैं, पाई चित्र। पाई चित्र कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। व्रत कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है ना। ये सर्किल हो गया। ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ये 360 डिग्री का होता है पाई चार्ट। और इसमें इकाई का कोण का केंद्रीय कोण किसे याद करते हैं? इकाई की मात्रा अपॉन कुल मात्रा मल्टीप्लाई 360। आ गया यहाँ तक समझ में आपको? अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं मित्रों। निम्न आलेख एक विद्यालय को सत्र के अनुसार विद्यार्थी की संख्या को दर्शा गया है। ये तो फर्स्ट वाला है ना, ये फर्स्ट वाला, ये तो छात्र को दर्शा रहा है, और ये सेकंड वाला है इन्हें छात्रा को दर्शा रहा है ना। किस छात्र में, इधर ले लेता हूँ इसको। किस सत्र में विद्यालय में छात्रों की संख्या छात्रों से अधिक रही है? किस सत्र में रही है? देखो 2000, ये छात्र 2012-13 में कितने 150 है, और इसमें 150 से कम है छात्रों की, और इसमें भी ज़्यादा है छात्रों की 2013-14 में भी, और 2014-15 में बराबर है छात्रों की संख्या और छात्रों की संख्या थे। तो इसमें ये तो छात्रों की संख्या कम है 2013-14 में। इसमें कितना आ गया मित्रों आंसर? 2015-16। इसको मैं बारीक कर लेता हूँ। 2000 ये हो गया फर्स्ट का, 2015-16 है ना। किस सत्र में छात्रों एवं छात्राओं की संख्या समान है? तो अब मैंने देखा था 2014 और 15 में दोनों में 200 है, तो कितने 2014 और 15 में बराबर है। अब मित्रों देखते हैं अपन 2015-2016 में विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 2015 में कितनी थी? इधर देखते हैं अब इसको। 2000 छात्रों की संख्या कितनी थी? 250 छात्रों की संख्या थी 250, और छात्राओं की संख्या कितनी थी? 300। तो इनको जोड़ लेंगे, वही हमारा 500। तो इसका आंसर कितना आ गया मित्रों? कुल संख्या 500 थी, है ना। तो कितनी थी मित्रों? 500 थी। देखिए फिर इसकी 2015 की, अरे रे 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 रे, ये तो 200 तो यहीं रहेगी, ये तो 250 है, 250, और इसकी ये 300। ये 250, तो मतलब यह 550 ये है ना। कुल संख्या कितनी है? 250 + 300 = 550 है ना।
अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2013-14 में तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के तहत एक जिले में कक्षा 7 की गणित तथा हिंदी की पुस्तक का वितरण निम्नानुसार है। गणित और हिंदी का दे रखा है अपन को। मित्रों इनका दंडालेख तो आपको है ना 90.9% परीक्षा में दंडालेख आएगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, आंकड़ों द्वारा चित्रों का निरूपण। तो दंडालेख वहाँ आपकी परीक्षा में आएगा 99.99% है ना। तो इसको तो दंडालेख, किस विषय की पुस्तक की मांग सबसे अधिक रही है, तो क्या करना है मित्रों, अपन को गणित का जोड़ना है। गणित का 8,000, 1/8 1/8 साढ़े 16 और ये 500, 17 और 9 26 और 27 और 10,000 47 3,000, ये हो गए 50,000 है ना। ऐसा कर लेता हूँ मैं, जोड़ लेता हूँ जो अपने 8,000 ये तो यहीं जोड़ लेता हूँ है ना। एक टोटल 16 ये 500, 17 और 9 26 1,000 27 37 और 3,000 40 10,000 50,000 हो गए मित्रों है ना। ये हिंदी गणित का तो कितना हो गया, 50,000, इकाई 10 1,000 10,000, ये 50,000 हो गया। अभी का 19,000, 9,000 प्लस 10,000 19,000 और 10,000 29,000, 29,500, 30,000 और ये 11 41,000 और 5,000 45 और 10 55,000, ये 55,000 किसके हो गए, हिंदी के है ना। तो किस पुस्तक की मांग सबसे अधिक रही है, तो किसकी रही है, इसमें आ जाएगा मित्रों हिंदी की, क्योंकि हिंदी की कितनी रही है मित्रों 55,000 और गणित की 50,000। किस वर्ष दोनों पुस्तक की मांग में अंतर न्यूनतम रहा, इसमें कितना रहा 1,000 है ना, इसमें कितना रहा 1,500, इसमें कितना रहा 1,000 है ना, इसमें कितना रहा 500, इसमें कितना रहा 1,000। तो सबसे कम किस में रहा, सबसे न्यूनतम रहा मित्रों 2014 में, सबसे न्यूनतम 2014 में, और सबसे अधिक अंतर किस में रहा, इसमें 1,500 है ना, 1,500 का 1,500 का रहा, किसमें 2012 में सबसे ज़्यादा अंतर किसका में रहा 2,000। आ गया मित्रों समझ में। चलो नेक्स्ट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ है ना। क्वेश्चन नंबर 3, सड़क द्वारा उदयपुर में कोई, ये उदयपुर में राजस्थान निम्न शहरों की सड़कें और रेल मार्ग की अनुमानित दूरी निम्नलिखित है। तालिका के आधार पर दंड आलेख खींचे तथा इनका दंड आलेख तो खींचना ही नहीं अपन को, तो केवल क्वेश्चन करना है ना, आंसर क्वेश्चन का आंसर करना है ना। सड़क मार्ग के उदयपुर से सर्वाधिक दूरी तक कौन सा शहर है, कौन सा शहर लग रहा है आपको, मेरे को तो बीकानेर लग रहा है, क्योंकि 510 है और रेल सड़क का है ना सबसे ज़्यादा 510, तो कौन है, बीकानेर। और न्यूनतम कौन सा शहर की दूरी सड़क और मार्ग के अंतर सबसे कम है, इसमें कितने का अंतर है, 310 में से 90 घटा दो,
कितना 20 का अंतर, इसमें कितने का अंतर 30 का अंतर, और इसमें बीकानेर में कितने का अंतर 50 का अंतर, इसमें कितने का अंतर 30 का अंतर, इसमें कितना अंतर 570 में से 360 घटा दो, कितने का अंतर ये 0 210 का है ना। तो सबसे न्यूनतम अंतर किसका रहा है मित्रों, अजमेर का। न्यूनतम अंतर अजमेर का, और सबसे अधिक अंतर किसका रहेगा, कोटा का, है ना। आया ना समझ में, केवल आंकड़ा दे रखा है अपन को और उसमें से देखना है, कुछ भी नहीं है, सीधे सवाल है ना। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा रंग सबसे अधिक पसंद किया जाता है। तो आपको सबसे अधिक कौन दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, लाल तो 43, हरा 19, नीला 55, पीला 49, नारंगी ये। तो सबसे अधिक कौन सा दिख रहा है आपको, नीला। तो इसका आंसर कितना आएगा, नीला, है ना। कुल कितने रंग गिनो, लाल 1, हरा 2, नीला 3, पीला 4, नारंगी 5। और रंग के नाम बता दो, लाल है, हरा है, नीला है, पीला है, नारंगी, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। किस विषय में विद्यार्थी प्रश्न को सबसे अधिक सुधार आया है। देखो अंग्रेजी फर्स्ट प्रश्न पत्र में तो कितना था, अंग्रेजी में 67, अब कितना हो गया 3 में सुधार हुआ है। और मैं 72 में से 65 को घटा दो, बहुत लगभग 7 है ना, 7 है ना, 7। अब इसमें तो इसमें कितने का, इसमें भी कितने का 7 का है ना, और इसमें 4, इसमें तो 4 का, और इसमें कितना, इसमें 2 का। 67 से 70 बढ़ रहा है, 72 से 65 बढ़ रहा है, 88 से 85 बढ़ रहे। गिरावट किस वर्ष में सबसे अधिक सुधार हुआ है। इसमें तो कमी हुई है ना, हिंदी में तो कमी हो रही है और इसमें बढ़ रही है ना। तो सबसे अधिक सुधार किस में हुआ, गणित में। और किस विषय में सबसे कम सुधार हुआ है, किस में हुआ है, सामाजिक विज्ञान में, सोशल स्टडी मतलब सामाजिक विज्ञान में। किस विषय में वृद्धि हुई है, हिंदी में कमी हुई है, 72 से 65 ही रह गया, तो हिंदी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये समझ में आया नहीं है आपको, बहुत सीधे सवाल है मित्रों ये, और सबसे सीधा टॉपिक ये है ना। अब देखते हैं कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है, इसमें देखना है। खेल दे रखा है क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेल कूद, और देखने वाले की संख्या दे रखी है और भाग लेने वालों की संख्या दे रखी है। कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है, तो इसमें सबसे अधिक क्या दिख रहा है आपको, क्रिकेट दिख रहा है 1240, देखने वाले भी और भाग लेने वाले भी सबसे ज़्यादा इसमें ही है। तो किसमें क्या आएगा मित्रों, इसका क्रिकेट, और भाग लेने वाले, खेल को देखने वाले पसंद किया जाता है या उसे भाग लेने वाले। तो मित्रों देखने वाले सबसे अधिक हैं। देखो इसमें क्रिकेट में भी 1240 है, भाग लेने वाले 620 है, और इसमें भी भाग लेने वाले, बास्केटबॉल में 470 है, इसमें 320 ये भाग लेने वाले, पर तैरने वाले 510 है, लेकिन भाग लेने वाले 320 ही है। हॉकी में भी देखने वाले ज़्यादा हैं और भाग लेने वाले कम है। खेल कूद में भी देखने वाले ज़्यादा हैं, भाग लेने वाले कम है। तो क्या आएगा इसका आंसर मित्रों, भाग लेने वाले।
भाग नहीं, भाग लेने वाले नहीं, देखने वाले। ये देखने वाले है ना, देखने वाले है ना, देखने वाले है ना, आगे ना समझ में, क्योंकि देखने वाले ज़्यादा हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन को दे रखा है मित्रों, ये निम्न का चित्र ने देखना है। किस क्वेश्चन नंबर ये सेकंड देखना है अपन को, फर्स्ट देखना है ना, किस विद्यार्थी की संख्या सबसे अधिक है, किस विषय में सबसे न्यूनतम है। तो मित्रों कक्षा 5 में 135, कक्षा 6 में 120, कक्षा 7 में 95, 8 में 100, 9 में 90 और 10 में 80। तो सबसे ज़्यादा किस में दिख रहे हैं आपको? कक्षा 5 में, 5वीं में ना 135। और सबसे कम किस में दिख रहे हैं आपको? सबसे कम 10वीं में, 10वीं है ना। सबसे अधिक तो 5वीं में 135 और सबसे कम 10वीं में है। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 120। और कक्षा 8 के विद्यार्थियों की कितनी है? 100। तो उनके अनुपात करना है अपन को। तो 10 से 10 अब एक कट जाएगा कितनी बार? 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 12 कितना? 6 बार। और ये 2 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो कितना आ जाएगा मित्रों? ये इधर लिख लेता हूँ है ना, 6:5 है ना। कितना आ जाएगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो अपन को ये दे रखा है, ये देखना पड़ेगा है ना। पहले इस स्लाइड को देखेंगे कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। इसमें देखना है अपन को कौन सा पालतू पक्षी लोकप्रिय है, इसमें देखना है इस डायग्राम में ना। तो सबसे अधिक किसकी दिख रही है आपको? बिल्ली की, कुत्ते की तो 8, बिल्ली की 10, खरगोश की 2, हैमस्टर की है लगभग 6 और अन्य की है लगभग 3 है ना। तो सबसे ज़्यादा किसकी है मित्रों? बिल्ली की, लगभग 10 के लमसम है ना। तो बिल्ली, ये फर्स्ट का आंसर रह गया मित्रों, बिल्ली। कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? पालतू पशु कुत्ता कितना है? ये मित्रों 8 का ये देखो, ये मिल रहा, ये 8 है ना, 8 का। तो 8 इसका आ जाएगा मित्रों 8 है ना। 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कितना है? अब मित्रों अपन में देखना है 89, 90, 92 में प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची। तो कितनी पुस्तक इसमें देखना पड़ेगा, सबकी देख लेते हैं अपन तो है ना। 89 की लगभग 200 के नीचे मान लो, 190 के लमसम मान लो है ना। इसकी मान लो 190 के लगभग, 190 के लमसम, मैंने ये 190 के लमसम, ये लगभग 190, 195 के लगभग ये है ना। अब ये कितनी है? ये 500 से तो कम है और ये 400 से 1990 की है ना। 500 से तो कम है और 400 से ज़्यादा है, लगभग न्यू मान लो 480, 490 के लगभग है ना। और 1991 कितनी है? ये तो लगभग पिक्स दिख रही है, 300 दिख रही है ना। और 1992 की लगभग दिख रही है, ये 200 के लगभग दिख रही है ना। और 1993 की दिख रही है मित्रों 500 के लगभग में है, फिक्स नहीं है ना। अब
किस वर्ष लगभग 475 पुस्तकें बेची? किस वर्ष 200 पुस्तक बेची? 475, 225। 475 ये लगभग, इसमें बेची होगी भैया 1990 में, है ना। 475 की लगभग, है ना, इसमें, है ना, 1990 में। और 225, 225 किसकी है? ये 200 से अधिक कौन है? 1992, तो ये 1992 हो गया ये, है ना। ये लगभग में ही है, फिक्स आंसर नहीं है इनका, तो ये तो नहीं है यार, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बंदो। ठीक है ना। ठीक है, मैं हो गए आज के सवाल। ठीक है मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।